हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा वोकैब का लेक्चर 47। तो हम पहले वाली क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। सैल्यूटरी, सैल्यूटरी मतलब लाभकारी, बेनिफिशियल, हेल्पफुल। सेंटिमोनियस, सेंटिमोनियस मतलब ढोंगी धार्मिक, फेक पियोस, हाइपोक्रिटिकल। सैंग्विन, सैंग्विन मतलब आशावादी, चीयरफुल, ऑप्टिमिस्टिक। सार्डोनिक, सार्डोनिक मतलब व्यंग्यात्मक, मॉकिंग, स्कॉर्नफुल। सेंटिलेट, सेंटिलेट मतलब चमकना, स्पार्कल, शाइन। स्क्रपुलस, स्क्रपुलस मतलब ईमानदार, सावधान, ऑनेस्ट एंड केयरफुल। स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनाइज का मतलब बारीकी से जांचना, एग्जामिन केयरफुली। सेकुलर, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, नॉन रिलीजियस। सेडिशन, सेडिशन मतलब देशद्रोह, रिबेलियन अगेंस्ट स्टेट। सेंसरी, सेंसरी मतलब इंद्रियों से संबंधित, रिलेटेड टू सेंसेस। सेंसुअल मतलब इंद्रिय सुख वाला, मतलब जो हमारी इंद्रियों को सुख दे, फिजिकल प्लेजर। सेंसुअस, सेंसुअस मतलब इंद्रियों को सुखद, जो इंद्रियों को अच्छा लगे, प्लीजिंग टू सेंसेस। सेंटिएंट मतलब चेतन, एबल टू फील, जो महसूस कर सके। सिक्वेस्टर, सिक्वेस्टर मतलब अलग करना, आइसोलेट, सेट अपार्ट। सेरेंडिपिटी आकस्मिक सौभाग्य, लकी डिस्कवरी। ठीक है, आज का हमारा पहला वर्ड है स्लैंडर। स्लैंडर मतलब किसी की बदनामी करना, टू स्पीक फॉल्स और डैमेजिंग स्टेटमेंट्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिफेन, मेलिन, स्मेयर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, कमेंड, ऑनर। ही वॉज पनिश्ड फॉर स्लैंडर, उसको बदनाम करने के लिए पनिश किया गया। आफ्टर ही स्प्रेड फॉल्स रूमर्स अबाउट हिज कलीग्स कैरेक्टर, उसके बाद जब उसने एक तरीके से एक गलत फहमी या फॉल्स रूमर जो है वो अपने कलीग के कैरेक्टर के बारे में फैलाई थी, उस बदनामी के लिए जो उसने इसकी करी थी उसको पनिशमेंट मिला। कैसे याद रखेंगे? किसी की इमेज पे सैंड फेंकना, सैंडर, सैंडर ऐसे याद सकते हो कि किसी की इमेज में या कैरेक्टर के ऊपर सैंड फेंकना, तो एक तरीके से बदनामी करना है। अगर आप किसी के ऊपर धूल मिट्टी गुस्से में अगर फेंक देते हैं तो एक तरीके से उसके ऊपर उसकी बदनामी करना हुआ। तो स्लैंडर तो सैंड से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड है हमारा स्लॉथ। अब स्लॉथ का मतलब होता है आलस और सुस्ती, लेजीनेस और स्लगिशनेस। कैसे याद रखना है इसको? स्लॉथ एक आपने एनिमल देखा होगा, ठीक है, जो बहुत धीमे धीमे चलता है, पेड़ में ही बैठा रहता है। नहीं देखा है तो एक बार सर्च कर लेना। तो इतना ज्यादा वो आलसी एनिमल होता है, बहुत धीमे धीमे चलता है। अगर स्लॉथ की इमेज आपके दिमाग में है तो आपको तुरंत इसकी मीनिंग याद हो जाएगी। सिनोनिम क्या हो जाएगा? लेजीनेस, आइडलनेस, इनएक्टिविटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेलिजेंस, एनर्जी, एक्टिविटी। His habit of sloth made him miss several important opportunities in life. उसकी जो आलस की आदत थी उसकी वजह से उसने अपने जिंदगी में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज जो थी वो मिस कर दी थी। ठीक है, थर्ड है हमारा सॉब्रिटी। सॉब्रिटी मतलब होता है गंभीरता, गंभीरता, संयम, सीरियस, नॉट ड्रंक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? सीरियसनेस, मॉडरेशन, रिस्ट्रेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ड्रंकनेस, केयरलेसनेस, वाइल्डनेस। हिज सडन sobriety shocked everyone because he was always joking and laughing earlier. उसकी जो अचानक से उसका गंभीर होना था उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि पहले वो हमेशा एक तरीके से जोक करता था और हंसता रहता था। कैसे याद रखना है इसको? सॉब्रिटी, सबर से याद रखना। जो इंसान बहुत ज्यादा सबर रखता है अपने अंदर, बहुत ज्यादा संयम होता है, जैसे बहुत ज्यादा जो संयम रखता है अंदर, तुम देखोगे बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, तो वो बहुत ज्यादा गंभीर भी होता है। किसी भी इंसान को आप देख लो, बहुत ज्यादा वो हंसेगा नहीं, ये नहीं है, फालतू वालतू के मजाक नहीं करता है। वो जो थोड़ा चंचल होता है वही ये सब करता है। तो जिसके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा होता है, सबर बहुत ज्यादा होता है, तो सबर से सॉब्रिटी, सबर से सॉब्रिटी। ठीक है, फोर्थ है हमारा सॉलिसिटस। सॉलिसिटस मतलब चिंतित, ध्यान रखने वाला, शोइंग केयर और कंसर्न। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंसर्न, अटेंटिव, केयरिंग। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनडिफरेंट, नेग्लेक्टफुल, केयरलेस। शी वॉज सो solicitous about her mother's health that she checked on her every
आर, वो इतनी ज्यादा चिंतित रहती थी अपनी मदर की हेल्थ के लिए कि वो उनको एक एक घंटे में चेक करती रहती थी। कैसे याद रखना है? सॉलिसेट, सोलो सेट, सोलो सेट। जब आप किसी की चिंता कर रहे होते हैं तो इतने ज्यादा टेंशन में होते हैं कि आप अकेले बैठ के सोचते रहते हैं कि मैं अपनी, अब जैसे आप हो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको टेंशन होती होगी कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो कई बार आदमी जो है वो अगर अकेला लेटा होता है या बैठा होता है तो वो फिर सोचता रहता है कि कैसे होगा अगर चीजें लाइफ में बहुत अच्छी नहीं चल रही हैं। तो सोलो सेट, जब भी हम सोलो सेट करते हैं तो चिंता हमें अपने परिवार वालों की होती है ज्यादातर। तो सॉलिसिटस, सॉलिसिटस, ठीक है। फिफ्थ है हमारा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब सक्षम, कर्ज चुकाने योग्य, एबल टू पे डेप्ट्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फाइनेंशियली स्टेबल, डेप्ट फ्री, साउंड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, ब्रोक। आफ्टर मैनी स्ट्रगल्स द कंपनी फाइनली बिकेम सॉल्वेंट एंड क्लियर ऑल इट्स डेप्ट्स। काफी स्ट्रगल के बाद कंपनी जो थी वो कर्ज चुकाने योग्य बन गई और उसने अपने सारे कर्ज चुका दिए। कैसे याद रखना है? सॉल्वेंट, सॉल्व प्लस रेंट, जिसने मतलब जो रेंट की जो समस्या थी उसको सॉल्व करने योग्य हो गया, रेंट की समस्या को सॉल्व करने योग्य हो गया। सॉल्व प्लस रेंट, सॉल्वेंट। सिक्स्थ है हमारा स्पोरिफिक। स्पोरिफिक मतलब नींद लाने वाला, स्लीपिंग इंड्यूसिंग, स्लीप इंड्यूसिंग, सॉरी। वेरी बोरिंग। सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लीपी, डल, सेडेटिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टिमुलेटिंग, एक्साइटिंग, लाइवली। द लेक्चर वॉज सो स्पोरिफिक दैट हाफ द स्टूडेंट फेल asleep विद इन द मिनट्स। जो लेक्चर था वो इतना ज्यादा बोरिंग था कि आधे स्टूडेंट कुछ ही मिनट में सो गए थे। कैसे याद रखना है इसको हमको? सो प्लस पुअर प्लस फिक्शन, सोपोरिफिक, सोपोरिफिक, सो प्लस पुअर प्लस फिक्शन। इतनी ज्यादा खराब कहानी थी कि बोरियत होने लगेगी। फिक्शन मतलब क्या होता है? ऐसी कहानियां जिसमें काल्पनिक पात्र हों, काल्पनिक एक्टर हों, हीरो हों, और भी चीजें हो गई, तो सारी चीजें काल्पनिक होती हैं। तो इतनी ज्यादा बोरिंग, इतनी ज्यादा खराब फिक्शन थी कि लोग बोर होने लग गए और सोने लग गए। तो सोपोरिफिक, सोपोरिफिक, ठीक है। सेवेंथ है हमारा सॉर्डेड। सॉर्डेड मतलब गंदा, घटिया, डर्टी और मॉरली बैड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिल्दी, डिस्कस्टिंग, इमोरल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लीन, पुअर, नोबल। द गैंग वॉज इन्वॉल्व इन सॉर्डेड एक्टिविटीज। जो गैंग था वो बहुत ही ज्यादा खराब एक्टिविटीज में शामिल था। दैट शॉक द एंटायर नेबरहुड, जिसने सारे नेबरहुड को चौंका के रख दिया था। कैसे याद रखना है हमको? सोर, सोर मतलब पता है ना, कड़वा टेस्ट, जैसे नींबू का हो गया, या कभी कभी जो कुकम्बर होता है, खीरा होता है, उसका आ जाता है ना, तो उस कड़वा वाला टेस्ट। सोर प्लस डीड। डीड मतलब क्या होता है? जो आप करते हो, जो आप कर्म करते हो, ठीक है। तो कड़वे कर्म, सोर डीड, सॉर्डेड, गंदा, घटिया, ठीक है। एट्थ है हमारा स्पॉन। स्पॉन मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, टू प्रोड्यूस और जनरेट। सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस, जनरेट, क्रिएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, एलिमिनेट, सप्रेस। The viral video spawned thousands of reactions and new version across social media. तो कह रहा है कि वायरल वीडियो ने बहुत ज्यादा रिएक्शंस पैदा कर दिए जब वो वायरल हुई वीडियो, और साथ ही साथ उसी के नए वर्जन भी जो थे वो हर जगह सोशल मीडिया में छाए हुए थे। जो उस वायरल वीडियो के न्यू वर्जन थे जो लोगों ने बाद में अपनी तरीके से रिकॉर्ड किए थे, ठीक है। इसको डायरेक्टली याद करना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। नाइन्थ है हमारा स्पिसस। झूठा लेकिन आकर्षक, सीमिंगली ट्रू बट एक्चुअली फॉल्स। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फॉल्स, मिसलीडिंग, डिसेप्टिव। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेन्युइन, ट्रू, रियल। हिज स्पिसस आर्गुमेंट्स लुक्ड कन्विंसिंग एट फर्स्ट बट सून एवरीवन रियलाइज दे वर फुल ऑफ लाइज। उसके जो आकर्षक तर्क थे
पहले तो उसने सभी को कन्विंस कर लिया, मना लिया, मगर बाद में लोगों को बहुत जल्दी ही ये चीज रियलाइज हो गई कि वो सिर्फ झूठ से भरे हुए थे। कैसे याद रखना है? इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है सस्पिशियस से, ठीक है, और स्पेलिंग भी मिल रही है। तो स्पिसस मतलब सस्पिशियस, सस्पिशियस, ठीक है। 10th है हमारा स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मतलब कभी कभी होने वाला। इर्रेगुलर, ओकेजनल, स्कैटर्ड। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओकेजनल, इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, इनफ्रीक्वेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? रेगुलर, कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस। ड्यू टू स्पोरेडिक इंटरनेट इश्यूज द मीटिंग केप्ट गेटिंग डिसकनेक्टेड मल्टीपल टाइम। जो कभी कभार होने वाला इंटरनेट इश्यूज है उसकी वजह से जो मीटिंग है वो कई बार जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। कैसे याद रखना है इसको हमें? इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा मिलता है पीरियाडिक से। किससे मिलता है? पीरियाडिक से। पीरियाडिक का मतलब होता है जो कोई चीज जो है वो बार बार हो रही हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्पोरेडिक हो जाएगा कि कोई चीज कभी कभी हो रही है, ठीक है। 11th हमारा है स्पूरियस। स्पूरियस मतलब नकली, झूठा, फॉल्स और फेक। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फेक, बोगस, काउंटरफीट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? जेन्युइन, ऑथेंटिक, रियल। द पुलिस वार्न पीपल अबाउट स्पूरियस फोन कॉल्स आस्किंग फॉर बैंक डिटेल्स। पुलिस ने लोगों को वार्न किया था स्पूरियस फोन कॉल्स के लिए जो कि बैंक डिटेल्स मांगती हैं, ठीक है। इसको डायरेक्टली याद करना है। 12th है हमारा स्क्वेलर। स्क्वेलर मतलब गंदगी, दयनीय स्थिति, फिल्दी और रेस्ट कंडीशन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? फिल्दी, मिजरी, डर्टीनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लीननेस, प्योरिटी, नीटनेस। द रिफ्यूजी वर फोर्स्ड टू लिव इन स्क्वेलर ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। जो रिफ्यूजीज थे एक तरीके से वो फोर्स थे दयनीय स्थिति में रहने के लिए क्योंकि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी। कैसे याद रखना है इसको हमको? स्क्वेलर काफी प्रोनाउंसिएशन मिल रहा है कॉलर से। शर्ट की जो कॉलर होती है वो हमेशा गंदी हो जाती है जब भी पहनो, चाहे पूरी शर्ट साफ रहेगी बस कॉलर ही गंदा हो जाता है। और जब हम लोग धुलते हैं तो कई बार उसको ही मिस कर जाते हैं, मतलब उसकी दयनीय स्थिति होती है। एक तो गंदी भी सबसे पहली होती है और हम लोग प्रयास भी बहुत कम करते हैं उसको साफ करने का, ठीक है। एटलीस्ट स्टूडेंट लोग बस थोड़ा बहुत रगड़ दिया, साफ हो गया। तो जो कॉलर जैसी स्थिति होती है, स्क्वालर जैसी स्थिति होती है, दयनीय स्थिति होती है। 13 है हमारा स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब बर्बाद करना, टू वेस्ट मनी, टाइम, रिसोर्सेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेस्ट, मिसयूज, डिसिपेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेव, कंजर्व, प्रिजर्व। ही स्क्वेंडर्ड ऑल हिज सेविंग्स ऑन यूजलेस लग्जरीज एंड रिग्रेटेड इट लेटर। उसने अपनी जितनी भी सेविंग थी सब बर्बाद कर दी यूजलेस चीजों में और बाद में पछतावा हुआ उसे। कैसे याद रखना है इसको हमको? स्क्वेंडर को, स्क्वेंडर जो है वो काफी ज्यादा वेंडर से मिल रहा है। और घूम घूम कर आदमी करता क्या है? घूम घूम कर अपना समय बर्बाद करता है, पैसा खराब करता है, टाइम खराब करता है। तो वेंडर से क्या याद रखोगे? स्क्वेंडर। 14th है हमारा स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब ठहराव, विकास रुकना, मोशनलेसनेस, नो प्रोग्रेस। सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनएक्टिविटी, स्टैंड स्टिल, स्लो डाउन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? ग्रोथ, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। द कंपनी सफर्ड स्टैग्नेशन बिकॉज इट फेल टू इनोवेट फॉर सेवरल ईयर्स। जो कंपनी थी वो एक तरीके से ठहर गई थी, ठहराव आ गया था उसमें क्योंकि वो कई सालों से फेल हो गई थी कोई चीज इनोवेट करने से, बनाने से या डेवलप करने से, ठीक है। इसका भी कोई ट्रिक नहीं हो, बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड है ये, तो आपको डायरेक्टली याद करना है इसको, स्टैग्नेशन। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है
और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।